सुप्रभात साथियों, अतुल्य हिंदी के मंच पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। विलोम शब्दों को विलोमार्थी शब्द भी कहा जाता है। आइए जानते हैं। अंतरंग, अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग। अंतरिम, अंतरिम का अर्थ होता है स्थायी। अंतरिम का विलोम होता है स्थायी। अंतर्जगत, अंतर्जगत का विलोम होता है बहिर्जगत। अंशतः, अंशतः का विलोम होता है पूर्णतः। अक्षांश, अक्षांश का विलोम होगा देशांतर। अक्षीय का विलोम होगा पार्श्विक। अग्र का विलोम होगा पश्य। अग्र का मतलब होता है आगे और पश्य का मतलब होता है पीछे। अग्रगामी का विलोम होगा पश्यगामी। अग्रगामी का मतलब होता है आगे चलने वाला और पश्यगामी का मतलब होता है पीछे चलने वाला। अटल, अटल का अर्थ होता है डामाडोल। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बड़ा चढ़ाकर। न्यूनोक्ति, न्यूनोक्ति मतलब कम। अधम, अधम का विलोम होगा उत्तम। अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम होगा विरक्त। अनुरागी, अनुरागी का विलोम होगा बैरागी। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम होगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो। अल्पभाषी, अल्पभाषी का विलोम होगा बहुभाषी। अल्पभाषी मतलब जो कम बोलता है। बहुभाषी मतलब जो ज़्यादा बोलता है। इसको वाचाल भी कहा जाता है। बहुभाषी को वाचाल भी कहा जाएगा। अवनी, अवनी का विलोम होगा अंबर। अवनी का मतलब होता है धरती और अंबर का अर्थ होता है आकाश। तो अवनी का विलोम होगा अंबर। अवर का विलोम होता है प्रवर। अब आता है आंशिक। आंशिक का विलोम है पूर्ण। आंशिक मतलब बहुत कम, पूर्ण मतलब पूरा। आगामी, आगामी का विलोम होगा विगत। आग्रह, आग्रह का विलोम होगा दुराग्रह। आज्ञा, आज्ञा का विलोम होगा अवज्ञा। आदि, आदि का विलोम है अंत। आदि मतलब शुरू में, अंत मतलब लास्ट में। आदृत, आदृत का विलोम होगा अनादृत। आलोचना, आलोचना का विलोम होगा प्रशंसा। आश्रित, आश्रित का विलोम होगा अनाश्रित। आह्लाद, आह्लाद का विलोम होगा विषाद। आह्लाद का मतलब होता है खुशी और विषाद का मतलब होता है दुख। इहलोक, इहलोक का विलोम होगा परलोक। उग्र, उग्र का विलोम होगा सौम्य। उच्छ्वास, उच्छ्वास का विलोम होगा निश्वास। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट। उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम होगा निमीलन। उर्वर, उर्वर का विलोम होगा ऊषर। उर्वर उस जमीन को कहा जाता है जिसमें अच्छी फसल होती है और ऊषर कहा जाता है बंजर जमीन को। उल्लास, उल्लास का विलोम होगा विषाद। उषा, उषा का विलोम होगा संध्या। उषा का मतलब होता है सुबह का समय और संध्या का मतलब होता है शाम का समय। एकाधिकार का विलोम होगा सर्वाधिकार। ऋजु, ऋजु का विलोम होगा वक्र। ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम होगा कांतिहीन। अब आता है कीर्ति, कीर्ति का विलोम होगा अपकीर्ति। गंभीर,
गंभीर का विलोम होगा चंचल। गणमान्य, गणमान्य का विलोम होगा नगण्य। गहरा, गहरा का विलोम होगा उथला। जंगम, जंगम का विलोम होगा स्थावर। तिक्त, तिक्त का विलोम होगा मधुर। तिक्त का मतलब होता है तीखा और मधुर का मतलब होता है मीठा। तेजस्वी, तेजस्वी का विलोम होगा निस्तेज। तेजस्वी का विलोम होगा निस्तेज। धन्यवाद। विलोम शब्द का पार्ट 2 आएगा फिर।